Hello everyone. Let's start with our next question, and the question number is 3, and the question title is longest substring without repeating characters. Like we can justify from the title what the question is about. मतलब हमें एक longest हम title से देख लेते हैं ना कि हमें एक longest sorry लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग गिवन है और हमने विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर हमें रिटर्न करनी होगी. लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम. गिवन अ स्ट्रिंग एस, हमें एक स्ट्रिंग एस के नाम से गिवन है और हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग. हमने सबस्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है. सबस्ट्रिंग ये देखिए बता रहे हैं कि क्या होता है. सबस्ट्रिंग इज कॉन्टिन्यूस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन ए स्ट्रिंग. मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग मतलब उसका एक स्ट्रिंग का सब पार्ट्स लाइक मल्टीपल पार्ट्स इन अ सिंगल स्ट्रिंग, मल्टीपल करेक्टर्स विदाउट रिपीटिंग करेक्टर्स. मतलब हमें एक ये स्ट्रिंग गिवन है, ठीक है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, और हमने इसमें से उसकी लेंथ जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो रिटर्न करनी है. सिंपल मतलब ए बी सी, और इसमें कोई रिपीट आ रहा है नहीं. आगे चले, इसमें ए आ रहा है तो हम यहीं तक रहे. फिर आगे चले, इसमें बी और बी रिपीट हो रहा है, फिर हम ए बी सी तक रहे. फिर सी पे गए, फिर रिपीट हो रहा है, हम ए बी सी तक रहे. बी पे आए, रिपीट हो रहा है. तो इसलिए लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कौन सा है, सिर्फ ए बी सी है और इसकी लेंथ क्या है 3, तो इसलिए ये 3 रिटर्न कर रहा है. एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं और देखते हैं. तो एस इज इक्वल टू बी 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 बी, इसकी हमने लॉन्गेस्ट लेंथ देखनी है सबस्ट्रिंग की. बी पे आए 1 है, आगे गए बी और बी देखा रिपीट हो रहा है, दोबारा बी पे आए, फिर आगे गए बी बी रिपीट हो रहा है, फिर बी पे आए, फिर आगे गए. मतलब इसमें एक ही है तो एक लेंथ है और यही लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है. और फिर हम थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं. पी डब्ल्यू 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 के ई डब्ल्यू, हम पी पे आए और फिर एक लेंथ है. उसके बाद हम डब्ल्यू पे गए और देखा आगे कोई रिपीट नहीं हो रहा. फिर हम उसके बाद डब्ल्यू पे गए, ये रिपीट हो रहा है, इसको यहीं पे छोड़ दिया. फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, डब्ल्यू से आगे गए, के पे आए और के रिपीट नहीं हो रहा. फिर हम दोबारा ई पे गए, रिपीट नहीं हो रहा, फिर डब्ल्यू पे गए, रिपीट हो रहा है. तो हमारे पास इधर लॉन्गेस्ट कौन सी है, डब्ल्यू के ई. तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है. मतलब अब हम इसको इस तरह, जैसे हमें ये स्ट्रिंग गिवन है और हम यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं 0th पोजीशन से. हमने ए बी पे गए, रिपीट नहीं हो रहा. फिर हम ए सी पे गए, रिपीट नहीं हो रहा. फिर हम ए, जब सी के बाद ए पे आए, रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या कहा कि हम दोबारा वापस चले गए. फिर हमारे पास अभी भी सिर्फ यही है. उसके बाद हम यहाँ पे आए, बी पे आए, बी भी रिपीट हो रहा है, फिर हम यहीं तक रहे क्योंकि लॉन्गेस्ट अभी तक यही है. दोबारा इसको इससे साथ मैच किया, सी रिपीट हो रहा है, ये और ये. फिर हमने इसको यहीं पे रहे हम. फिर उसके बाद जब बी पे आए, रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है. तो इसमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग क्या है हमारे पास, ए बी सी. मतलब कि हम जो देख रहे हैं कि अगर हम करें, हम कह रहे हैं कि हम ये जो है लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि ए बी रिपीट नहीं हो रहा, ए बी सी रिपीट नहीं हो रहा, ए बी सी ए रिपीट हो रहा है. तो हमने जो लेफ़्ट साइड वाला है करेक्टर, इसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है. फिर हमने देखा बी सी रिपीट नहीं हो रहा, बी सी ए सेट है, रिपीट नहीं हो रहा. फिर हम बी सी ए बी पे आए, ये और ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए हमने बी को भी ड्रॉप कर दिया. मतलब हम स्लाइडिंग विंडो, हम अपने विंडो को श्रिंक कर रहे हैं. उसके बाद फिर हमने सी ए रिपीट नहीं हो रहा, सी ए बी रिपीट नहीं हो रहा, सी ए बी सी ये भी रिपीट हो रहा है, ये, तो हमने सी को ड्रॉप कर दिया. इस तरह ये करते जाएंगे. तो हमने क्या फाइंड किया कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है वो ए बी सी है. तो हमारे पास ये चीज़ रिटर्न हो रही है कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, इधर ए बी सी है और विदाउट रिपीटिंग करेक्टर. मतलब हमारे पास उस स्ट्रिंग में, उस सब स्ट्रिंग में रिपीटिंग करेक्टर नहीं आने चाहिए. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर सॉल्यूशन. So here first I initialize the set. Set is basically like it can justify like in the given string we don't get the duplicate, we don't have any duplicated value. तो हमने सबसे पहले लाइक इट इज़ फॉर द सब स्ट्रिंग एंड हमने सेट इनिशियलाइज करवा दिया और उसको करेक्टर सेट के वेरिएबल में स्टोर करा दिया. उसके बाद हमने सबसे पहले लेफ्ट
हमने फिर लेफ्ट पॉइंटर इनिशियलाइज करवाया, लेफ्ट को 0th पोजीशन से इनिशियलाइज करवाया। हमने क्या कहा था, ये जो ये वाला पॉइंटर है ये लेफ्ट पे है ना, और ये लेफ्ट है, और L इज इक्वल टू 0th पोजीशन पे है। हमने L से इनिशियलाइज करवाया, यहाँ से हम पॉइंटर इनिशियलाइज करवा रहे हैं, लाइक वी आर श्रिंकिंग आवर विंडो साइज। और फिर हमने रिजल्ट में 0 स्टोर कर दिया, फिर बाद में उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा जो हमारी वैल्यू होगी। हमने क्या कहा कि फॉर आर इन रेंज लेंथ ऑफ एस जो हमारी रेंज में है, लाइक हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है फॉर आर के हमारे पास राइट साइड का वेक्टर, हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं और हम फिर वाइल लूप लगाते हैं, और हम क्या कहते हैं कि वाइल एस ऑफ आर इन करेक्टर सेट, कि हमारे पास जो एस ऑफ राइट है वो हमारे पास करेक्टर सेट में है। तो हमने क्या कर देना है, करेक्टर सेट डॉट रिमूव एस ऑफ लेफ्ट। हमने क्या कहा था कि ये देखें, हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं और हमारा लेफ्ट पॉइंटर तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हुआ है। लेट मी अगेन राइट दिस प्रॉब्लम। हमने क्या कहा, चेंज द कलर, ए बी सी, ए बी सी बी बी। और अब हमने इसमें क्या कहा है कि हमारे पास, हम लेफ्ट पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करें, ये हमारे पास क्या है लेफ्ट, और राइट पॉइंटर को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट हमारे पास क्या है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो हमने वाइल लूप लगाया हुआ है और हम कह रहे हैं कि एस ऑफ राइट इन करेक्टर सेट, एस ऑफ राइट हमारे पास ये करेक्टर सेट है, करेक्टर सेट है ये इन करेक्टर सेट, और स्ट्रिंग गिवन है ना ये हमारे पास। और हम फिर क्या कहते हैं कि जो करेक्टर सेट डॉट रिमूव एस ऑफ लेफ्ट, जैसे हमने कहा कि ये रिपीटेशन हो रही है, अगर ये लेफ्ट साइड और ये यहाँ से हम मूव करें राइट साइड, अगर ये हमारे पास करेक्टर सेट में है तो हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है एस ऑफ लेफ्ट। जैसे हमने ये कहा था ऊपर कि हम ये वाली साइड को ड्रॉप कर देंगे। हमने इस पूरे को विजिट किया, यहाँ तक हमने देखा ए और ए डुप्लीकेट आ रहा है, तो हमने ये वाली लेफ्ट साइड को ड्रॉप कर दिया, हमने यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। फिर और इंक्रीमेंट कर देंगे अपने लेफ्ट में, आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज हम करेक्टर सेट डॉट एड एस ऑफ आर, मतलब हम अपने करेक्टर सेट में सेट जो राइट साइड है वो ऐड कर देंगे अदरवाइज, ठीक है। अगर हमारे पास वो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होगी तो हम सिंपली अपने करेक्टर सेट में राइट को ऐड कर देंगे, और फिर सिंपल रिजल्ट में हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्ट ने हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास करंट विंडो साइज होगा, मतलब राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, जो राइट में है राइट माइनस लेफ्ट और उसमें प्लस 1 जो हमारे पास उसका साइज है, और एंड में फिर हमने सिंपल रिटर्न कर देना है रिजल्ट को। ऑब्वियसली वेयर वी आर यूजिंग द सेट function for the implementation, or to justify the duplication in the string, so the time complexity will be big of n, and because हम we are just thoroughly visiting each and every length of the string, and the space complexity will also be big of n, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा। सो लेट्स रन दिस प्रॉब्लम, what this is showing, yeah the case is accepted abc, तो इसमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कौन सा था, 3 था, और इसमें क्या था, इसमें भी 3 था। सबमिट दिस सॉल्यूशन, एंड दिस फॉर ऑल टुडे, होप यू अंडरस्टैंड इट मच बेटर, थैंक यू सो मच।